आज हम सोल्व करने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल। तो ये जो न्यूमेरिकल हमारे यंग मॉडुलस के ऊपर बेस है, तो देखते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है आपका, 4 होलो आइडेंटिकल सिलेंडर्स है, ठीक है। और उसमें एक क्या है, एक मास को ये सपोर्ट करते हैं। जैसे ये 4 आइडेंटिकल सिलेंडर है, ये एक तरीके से, जैसे ये 4 इस तरीके से अटैच कर रखे हैं, एक ही जैसे हैं ये। और ये एक मास लगा रखा है इसमें सिलेंडर पे, लास्ट वाले सिलेंडर पे एम मास, ठीक है। अब क्या है, इन सभी जो सिलेंडर्स की जो आउटर रेडियस R2 और इनर रेडियस R1 ये गिवन दे रखा है। और ये चारों सिलेंडर ना, इनमें जो लोड नीचे लगा है ना, ये यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। आपको क्या निकालना है, इसका कंप्रेशनल स्ट्रेन। तो देखते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला यूज करते हैं। यूज फॉर्मूला ऑफ यंग मॉडुलस। अब देखो, यंग मॉडुलस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है आपका, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। अब स्ट्रेस क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया, तो इसको F बाय A लिख सकता हूं मैं। स्ट्रेन क्या होता है आपका, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ओरिजिन लेंथ। L क्या है, इसकी ओरिजिन लेंथ है। अब इसने बताया कि सभी एक ही जैसे सिलेंडर है, तो सभी की ओरिजिन लेंथ L है, ये इस तरीके से दे रखा है। अब देखो, हमें क्या करना है, इसका आपको डेल्टा L बाय L निकाला, क्योंकि इसने स्ट्रेन पूछा है, तो स्ट्रेन निकालने का क्या हो गया, डेल्टा L बाय L निकाला। इसका मतलब F अपॉन A इंटू वाई, ये आपका F अपॉन A इंटू वाई आ गया। अब देखो, ये जो फोर्स है ना, इस पे मास mg लगा रखा है, इसका जो वेट होगा वो mg नीचे जाएगा। कोई भी मास अगर m होता है, उसका वेट नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो जो फोर्स होती है, फोर्स m इस वेट के बराबर आ जाएगी, तो फोर्स आएगी इसकी mg के बराबर। अब देखो, लेकिन इसने एक कंडीशन और दे रखी है, इसका जो इसने बताया कि जो आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब कि जो 4 सिलेंडर आपने लगाए, चारों में यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो फोर्स यहां पे आ जाएगी आपकी mg बाय 4। तो डेल्टा L बाय L क्या आ गया आपका, mg बाय 4 इंटू ए वाई, ठीक है। अब एरिया क्या आएगा इसका, एरिया आपका ये जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया क्या आएगा इसका, आउटर रेडियस की कितनी है R2, और इनर रेडियस है आपकी R1, ठीक है। तो एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो, आर स्क्वायर क्या आ रही है इसकी, आउटर रेडियस तो आपकी R2 है, जैसे ये लगा लो कि आपका ये आउटर रेडियस तो R2 है और इनर रेडियस R1 है, तो इसका जो ये वाला एरिया होगा, सिर्फ हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। बस इसमें इस एरिया की जगह ये पुट करना है, mg बाई 4 इंटू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू वाई। यही आपका जो है ऑप्शन आता है इसका, यही आपका आंसर है, ठीक है। ओके, थैंक यू।